बरादरान इस्लाम, अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अकलीम कलियार साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने खिताब से सरफराज फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आज कि ये तकरीब बहुत शानदार तकरीब है, बड़े अजीम मकसद के लिए ये तकरीब मुनक़िद की गई है। मुझे कल इसहाक भाई ने किया कि एक सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं और दर्द खल्क फाउंडेशन की तरफ से, और एक सेमिनार का नाम भी दर्द खल्क ही है, मौजू भी यही होगा। में 3 बजे छुट्टी होती है, फिर उसके बाद मसरूफियात भी होती हैं, लेकिन जो 2 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर मैं वहाँ का सफ़र करके यहाँ आना पड़ा। एक तो दर्द खल्क यानी कि फलाह इंसानियत का एक अजीम मंसूबा जो उन लोगों ने बनाया है, जो काम कर रहे हैं, एक मौजू ऐसा था कि ना चाहते हुए भी ये छोड़ा नहीं जा सकता था। और दावतनामे में एक दूसरी बात जो मेंशन थी वो जनाब इजाज़ मलिक साहब का नाम था कि इनकी तकरीर होगी और बहुत ज़बरदस्त मौजू है। तो सीखने के लिए मैंने कहा कि ये महफिल छोड़ने वाली नहीं है, इसमें लाजमी शिरकत करनी है, तो मैं हाजिर हो गया। तो 2 बातें सिर्फ अर्ज़ करनी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, के लिए कम न थे करूबियाँ। यानी कि इंसान की तख्लीक का जो मकसद है वो दूसरों के काम आना है, दूसरों की फलाह करनी है। अपने लिए तो हर कुछ जीता है, असल ज़िंदगी क्या है कि दूसरों के आप काम आए। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। हर कोई अपने लिए जीता है। आज के दौर में नफ्सा नफसी का जो आलम है, हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, हर कोई अपनी रोज़ी के चक्कर में होता है, रोटी के चक्कर में होता है। ऐसे में ऐसे नौजवान मुल्क व कौम का सरमाया है। ये जो एज है ये अपनी ज़रूरियात पूरी करने की एज है कि मैंने नया मोबाइल फ़ोन लेना है, मैंने अपना मोटरसाइकिल लेना है, हमने वहाँ घूमने जाना है, हमने वहाँ पिकनिक पे जाना है। ये जो एज है सब ये ज़िंदगी ये उम्र गुजार के आ चुकी हैं नौजवानी वाली, और इसमें इंसान को अपनी दुनिया में मगन होता है। दूसरों का ख्याल तो बड़ी दूर की बात है, इंसान और दुनिया में होता है। लेकिन इस उम्र में दर्द खल्क फाउंडेशन की बुनियाद रख कर लोगों के काम आना ये बहुत बड़ा काम है। मैं इनकी वालिदैन को सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की है कि इस नौजवानी की उम्र में भी वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी एक फाउंडेशन से है, शम्स कमर फाउंडेशन, तो हम इस चीज़ में अमली तौर पर हैं, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल है लोगों से मांगना, लोगों के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये बड़े हौसले वाले नौजवान हैं जो आप लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, मुआशरे में बेहतरी के लिए, गरीबों की हमदर्दी के लिए, यतीमों गरीबों के काम आने के लिए इन नौजवानों ने एक तंजीम की बुनियाद रखी। कभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो कभी किसी बेवा के घर में राशन पहुंचा रहे हैं, तो कभी किसी यतीम को जहेज़ के लिए इमदाद कर रहे हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अर्ज़ किया है कि अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना बड़ा मुश्किल होता है। इन अजीम नौजवानों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आप लोगों से एक गुजारिश है, खुदारा इनके दस्त बाजू बने। अपनी ज़रूरियात के अलावा जो कभी भी इमरजेंसी में आपसे अपील की जाती है, किसी ब्लड की अपील की जाती है, माली इमदाद की अपील की जाती है, जानी इमदाद माल की अपील की जाती है नौजवानों की तरफ से, तो ज़रूर इनका दस्त बाजू बने, इनके सर पे दस्ते शफ़क़त भी रखें, इनके साथ भी चलें। ये आपके कौम का रोशन मुस्तक़बिल हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि जो मकसद इन्होंने शुरू किया है अल्लाह ताला उस पुरखलूस से इन्हें इसमें कामयाबी अता फरमाए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह आपसे कि आप लोग इनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया।